वेलकम स्टूडेंट, सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर। सब्जेक्ट स्ट्रक्चर मैकेनिक्स, लेक्चर नंबर 4। इस लेक्चर में हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंट्रोइड और कुछ डेफिनेशन की स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने लिया है सिंपल बेंडिंग। ये जो बेंडिंग होती है यानी कि सरल नमन क्या होता है। अगर किसी बीम का या उसके किसी भाग का बैंड ऐसी कंडीशन में हो कि उसके सेक्शन पर केवल बेंडिंग स्ट्रेस ही उत्पन्न हो, तो इस प्रकार की बेंडिंग को सिंपल बेंडिंग कहते हैं। यानी कि जहां पर हमारा बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो, किसी बीम पर लोड लगाने पर वहां पर बेंडिंग स्ट्रेस उत्पन्न हो, तो वो सिंपल बेंडिंग कहलाती है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी क्या है कि हमारा गुरुत्व केंद्र जिस पॉइंट पर किसी पिंड का समस्त भार कार्य करता हो, तो उसे हम सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। जब किसी स्ट्रक्चर का सारा भार किसी एक सेंटर पॉइंट पर कार्य करता है, तो वो उस पिंड का सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। सेंटर ऑफ ग्रेविटी हमारा किसी पदार्थ का या किसी बॉडी का वह पार्ट होता है जहाँ पर बॉडी का सब भाग कार्य करता है, वो हमारा सेंटर ऑफ ग्रेविटी कहलाता है। अगर बात करें सेंट्रोइड की, यानी कि परिकेंद्र, किसी समतल का, किसी प्लान का वह बिंदु जहाँ संपूर्ण क्षेत्रफल कार्य करता है, उस एरिया का सेंट्रोइड कहलाता है। किसी क्षेत्रफल का सेंट्रोइड सरफेस पर या सतह के बाहर भी हो सकता है। तो सेंट्रोइड हम किसी सरफेस का फाइंड करते हैं, और सेंटर ऑफ ग्रेविटी यानी कि सीजी किसी बॉडी के लिए फाइंड करते हैं। तो कुछ हमारे पास बॉडी हैं जिनके हमें सेंट्रोइड मालूम होने चाहिए, किस तरीके से हम फाइंड करते हैं। तो अगर बात करें समतलीय ठोस पिंड का गुरुत्व केंद्र हमें कैसे फाइंड करना है, यानी कि सिलेंडर, सबसे पहले आता है बेलन का जो टॉप होता है वो सर्किल होता है, बेस भी एक सर्किल होता है, यानी कि बेलन एक गोलाकार शेप में होता है। इसकी जो एक्सिस होती है वो सेंटर पर होती है, और बेलन का जो आयतन होता है वो हमारा πr² होता है। इसकी ऊंचाई h और बेलन का आयतन और CG, ये जो हमारे पास फॉर्मूला है, ये हमें याद होनी चाहिए। अगर गोले की बात करें, यानी कि स्फेयर, तो गोले की जो एक्सिस होती है वो सेंटर पर होती है। आयतन 4/3 πr²। जब भी हमें गोले का आयतन फाइंड करना है तो 4/3 πr³ का फॉर्मूला लगा के हम किसी भी गोले का वॉल्यूम निकाल सकते हैं। अगर अर्धगोले की बात करें तो अर्धगोले की जो एक्सिस होती है वो 3r/8 दूरी पर होती है, और गोले का आयतन, अर्धगोले का आयतन गोले का आयतन से आधा होता है, इसलिए अर्धगोले का आयतन 2/3 πr³ होता है। अब बात करते हैं शंकु की, यानी कि कोन। शंकु का जो बेस होता है वो एक सर्किल होता है, और शंकु ऊपर से नुकीले आकार का होता है। तो शंकु का सेंटर फाइंड करने के लिए इसकी जो एक्सिस होती है, इसका जो सेंटर होता है वो हमारा एक्सिस पर होता है, आधार से h/4 दूरी पर होता है, और
शंकु का आयतन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। शंकु का जो आयतन होता है वो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और ट्रायंगल त्रिभुज, त्रिभुज का क्षेत्रफल 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, यानी कि कोई भी हमारा त्रिभुज है तो उसका 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। आयत यानी कि रेक्टेंगल, रेक्टेंगल का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई। और इसकी हमें एक्सिस फाइंड करनी है, तो एक्स एक्सिस पे b/2 और बाई एक्सिस पे h/2 लेते हैं। तो जो हमारे पास आधार लंबाई है, डिस्टेंस है, उसको 2 से भाग करने पे और बाई एक्सिस पर हाइट को 2 से भाग करने पर हमारी एक्सिस निकल आती है। सर्किल, सर्किल कोई भी सर्किल रेडियस से ही बनाया जाता है। अगर हमारे पास व्यास दे रखा हो तो व्यास को 2 से भाग कर त्रिज्या आ जाती है और उस त्रिज्या से हम किसी भी सर्किल का निर्माण कर सकते हैं। तो किसी वृत्त का क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर होता है। एक्स एक्सिस पे सी जी आर, बाई एक्सिस पर भी आर होती है। सेमी सर्किल, अर्धवृत्त, तो सेमी सर्किल का क्षेत्रफल होता है 1/2 पाई आर स्क्वायर। अर्धवृत्त का 1/2 पाई आर स्क्वायर। एक्स एक्सिस पे आर और बाई एक्सिस पे 4r/3 पाई। अब बीम की बात करते हैं। बीम, तो बीम स्ट्रक्चर मैकेनिक्स का एक बहुत बड़ा पार्ट है। और अगर बीम की बात करें तो बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है। यह एक समान वाली काट की लंबाई की छड़ के रूप में एक स्ट्रक्चरल मेंबर है जिस पर लोड उसकी लंबाई की एक्सिस के लंब रूप में कार्य करता है। बीम की सभी क्रॉस सेक्शन सेंटर से गुजरने वाली एक्सिस के लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस होती है। तो बीम एक हॉरिजॉन्टल मेंबर है और इस पर हम वर्टिकल लोड अप्लाइड करते हैं। बेंडिंग मोमेंट, जब किसी बीम पर वर्टिकल लोड कार्य करता है तो उस लोड के कारण बीम झुक जाती है। उसे हम बेंडिंग उत्पन्न हो जाना कहते हैं। और बीम में उत्पन्न यह बेंडिंग लोड की मोमेंट के कारण होता है और यह मोमेंट ही बेंडिंग मोमेंट कहलाता है। शियर फोर्स, शियर फोर्स जब किसी बीम पर कोई वर्टिकल लोड कार्य करता है तो किसी भी अनुप्रस्थ काट पर लोड की क्रिया से बीम का एक भाग दूसरे भाग के आंतरिक रूप से रिलेटेड सरकने की प्रवृत्ति में रहता है। यह अनुप्रस्थ काट के लेफ्ट या राइट पर लग रहे अनबैलेंस्ड फोर्स के कारण होता है। यह अनबैलेंस्ड फोर्स ही शियरिंग फोर्स कहलाता है, यानी कर्तन बल कहलाता है। अब आता है टाइप्स ऑफ सपोर्ट। हमारे पास जो बीम पर हम सपोर्ट लगाते हैं कई प्रकार की सपोर्ट होती हैं। सिंपल सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, हिंज सपोर्ट और फिक्स सपोर्ट। तो सिंपल सपोर्ट में क्या है कि हम हर तरीके से सपोर्ट लगाते हैं। रोलर सपोर्ट में एक ऐसी सपोर्ट होती है कि जो हम उसको मूवमेंट भी कर सकते हैं। हिंज सपोर्ट में हमारा एक सिरा हिंज हो जाता है, यानी कि वो उसके उसके रिस्पेक्ट में मूवमेंट कर सकता है। और फिक्स सपोर्ट में एक बीम का एक सिरा फिक्स होता है, दूसरा सिरा भी फिक्स होता है। यानी कि जब किसी दीवार के अंदर हम कोई बीम लगाते हैं तो वो दोनों सिरे हमारे फिक्स हो जाते हैं। थैंक यू क्लास।